अपनी आपकी धर्म पत्नी से कह दिया कि आप सरस्वती भवन में प्रतिमा भी बदला दो, जिससे निरंतर पूजा होती रहेगी। सरस्वती भवन से क्या होगा? उससे तो केवल पढ़े लिखे लोग ही लाभ उठा सकेंगे। सिंघेन जी के मन में बात जम गई। फिर क्या था? पत्रिका छप गई कि अमुक तिथि में सरस्वती भवन में प्रतिमा जी विराजमान होंगी। यह सब देखकर मुझे मन में बहुत व्यग्रता हुई। मेरा कहना था कि मोरा जी में एक चैत्यालय तो है ही, अब दूसरे की आवश्यकता क्या है? पर सुनने वाला कौन था? मैं मन ही मन व्यग्र होता रहा। एक दिन सिंह जी ने निमंत्रण दिया। मैंने मन में ठान ली कि चूंकि सिंह जी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, अतः उनके यहां भोजन के लिए नहीं जाऊंगा। जब यह बात बाई जी ने सुनी तब हमसे बोली, भैया कल सिंह जी के यहाँ निमंत्रण है। मैंने कहा हाँ है तो, परंतु मेरा विचार जाने का नहीं है। बाई जी ने कहा क्यों नहीं जाने का है? मैंने कहा इस सरस्वती भवन में प्रतिमा जी स्थापित करना चाहते। बाई जी ने कहा बस यही, पर इसमें तुम्हारी क्या क्षति हुई? मान लो यदि तुम भोजन के लिए ना गए और उस कारण से भाई जी तुमसे अप्रसन्न हो गए, तो उनके द्वारा पाठशाला को जो सहायता मिलती है वह मिलती रहेगी क्या? मैंने कहा ना मिले, हमारा क्या जाएगा? हमारा उत्तर सुनकर बाई जी ने कहा तुम अत्यंत नादान हो। तुमने कहा हमारा क्या जाएगा? अरे मूर्ख, तेरा तो सर्वस्व चला जाएगा। आखिर तुम यही तो चाहते हो कि विद्यालय के द्वारा छात्र पंडित बनकर निकले और जिन धर्म की प्रभावना करें। यह विद्यालय आजकल धनिक वर्ग के द्वारा ही चल रहे हैं। यद्यपि पंडित लोग चाहे तो चला सकते हैं, परंतु उनके पास द्रव्य की त्रुटि है। यदि उनके पास पुष्कल द्रव्य होता तो वे कदापि पराधीन होकर अध्यापन का कार्य नहीं करते। अतः समय को देखते हुए इन धनवानों से मिलकर ही अभीष्ट कार्य सिद्धि हो सकेगी। आज पाठशाला में 600 रुपए मासिक से अधिक व्यय है। यह कहां से आता है? इन्हीं लोगों की बदौलत तो आता है। अतः भूल कर भी ना कहना कि मैं सिंह जी के यहाँ भोजन के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने बाई जी की आज्ञा का पालन किया। सरस्वती भवन के उद्घाटन के पहले दिन प्रतिमा जी विराजमान करने का मुहूर्त हो गया। दूसरे दिन सरस्वती भवन के उद्घाटन का अवसर आया। मैंने तो अलमारी पुस्तकें सरस्वती भवन के लिए भेंट की। प्रायः उनमें हस्तलिखित ग्रंथ बहुत थे। न्यायदीपिका, परीक्षामुख, आप्त परीक्षा, प्रणीत, कमल मार्तंड, अष्ट सहस्री, सूत्र जी, सटीक, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, जैनेन्द्र व्याकरण, समयसार, प्रवचनसार आदि पुराण आदि अनेक शास्त्र हस्तलिखित थे। उद्घाटन सागर के प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय श्री रामकृष्ण राव के द्वारा हुआ। अंत में मैंने कहा कि उद्घाटन तो हो गया, परंतु इसकी रक्षा के लिए कुछ द्रव्य की आवश्यकता है। सिंह जी ने 2501 रुपए प्रदान किए। अब मैंने आपकी धर्म पत्नी से कहा कि यह द्रव्य बहुत स्वल्प है, अतः आपके द्वारा भी कुछ होना चाहिए। आप सुनकर हंस गई। मैंने प्रकट कर दिया कि 2501 सिंघेन जी का लिखो। इस प्रकार 502 रुपए भवन की रक्षा के लिए हो गए। यह सरस्वती भवन सुंदर रूप से चलता है। लगभग 5000 पुस्तकें होंगी। कुछ दिन हुए कि सागर में हरिजन आंदोलन आरंभ हो गया। मंदिरों में सबको दर्शन मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान पतित पावन है। असवर्ण लोगों का कहना था कि या तो पतित पावन इस स्तोत्र का पाठ छोड़ दो, या हमें भी भगवान के दर्शन करने दो। बात विचारणीय है साहब, परंतु यहां तो इतनी गहरी खाई है कि उसका भरा जाना असंभव सा है। जबकि यहां नस्सों तक को दर्शन पूजन से रोकते हैं, तब असवर्णों की कथा कौन सुनने चला? उसे सुनकर तो बांसों उछलने लगते हैं।
क्या कहें, समय की बलहारी है। आत्मा तो सबका एक लक्षण वाला है, केवल कर्मकृत भेद है। चारों गति वाला जीव सम्यक दर्शन का पात्र होता है। फिर क्या शूद्रों की सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? पुराणों में तो चांडालों तक के धर्मात्मा होने की कथा मिलती है। निकृष्ट से निकृष्ट जीव भी सम्यक दर्शन का धारी हो सकता है। सम्यक दर्शन की बात तो दूर रही, अस्पृश्य शुद्र श्रावक की व्रत धर सकता है। अस्तु, इस कथा को छोड़ो। मैंने सिंह जी से कहा, आप एक मानस्तंभ बनवा दो जिसमें ऊपर 4 मूर्तियां स्थापित होंगी, हर कोई आनंद से दर्शन कर सकेगा। सिंह जी के उदार हृदय में वह बात आ गई। दूसरे ही दिन से भैया लाल मिस्त्री की देख रेख में मानस्तंभ का कार्य प्रारंभ हो गया और 3 माह में बनकर खड़ा हो गया। पंडित मोतीलाल जी वर्णी द्वारा समारोह से प्रतिष्ठा हुई। उत्तुंग मानस्तंभ को देखकर समोशरण के दृश्य की याद आ जाती है। सागर में प्रतिवर्ष महावीर जयंती के दिन विधि पूर्वक मानस्तंभ और तटस्थ प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, जिसमें समस्त जैन नर नारियों का जमाव होता है। इस प्रकार से भी कुंदन लाल जी के द्वारा सतत धार्मिक कार्य होते रहते हैं। ऐसा परोपकारी जीव चिरायु हो। आपके लघु भ्राता श्री नाथूराम जी सिद्धि ने भी 10,000 रुपया लगाकर एक गंगा जमुनी चांदी सोने का विमान बनवाकर मंदिर जी को समर्पित किया है, जो बहुत ही सुंदर है तथा सागर में अपने ढंग का एक ही है। हाँ, द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र बुंदेलखंड के तीर्थ क्षेत्रों में सबसे अधिक रमणीय है। हरा भरा पर्वत और समीप ही बहती हुई युगल नदियां देखते ही बनती हैं। पर्वत अनेक कंदराओं और निर्झरों से सुशोभित है। श्री गुरुदत्त आदि मुनिराजों ने अपनी पवित्र पाद रज से इसके कण कण को पवित्र किया है। यह उनका मुक्ति स्थान होने से निर्माण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आने से ना जाने क्यों मन में अपने आप असीम शांति का संचार होने लगता है। यहाँ ग्राम में एक और ऊपर पर्वत पर 27 जिन मंदिर है। ग्राम के मंदिर में श्री ऋषभदेव स्वामी की शुभ्रकाय विशाल प्रतिमा है, पर निरंतर अंधेरा रहने से उसमें चमगीदड़ रहने लगी, जिससे दुर्गंध आती रहती थी। मैंने एक दिन सिंह जी से कहा, द्रोणगिरी क्षेत्र के गांव के मंदिर में चमगीदड़ें रहती हैं, जिससे बड़ी अभिनय होती है। यदि देशी पत्थर की एक वेदी बन जावे और प्रकाश के लिए खिड़कियां रख दी जावे तो बहुत अच्छा हो। सिंह जी के विशाल हृदय में यह बात भी समा गई, अतः हमसे बोले कि अपनी इच्छा के अनुसार बनवा लो। मैंने भैयालाल मिस्त्री को, जिसने की मानस्तंभ बनवाया था, सब बातें समझा दी। उसने उत्तम से उत्तम वेदी बना दी। मैं स्वयं वेदी और कारीगर को लेकर द्रोणगिरी गया तथा मंदिर में यथास्थान वेदी लगवा दी एवं प्रकाश के लिए खिड़कियां रखवा दी। मंदिर की दालान में 4 स्तंभ थे, उन्हें अलग कर ऊपर गाटर डलवा दिए, जिससे स्वाध्याय के लिए पुष्कल स्थान निकल आया। पहले वहां 10 आदमी कष्ट से बैठ जाते थे, अब वहां 50 आदमियों के बैठने लायक स्थान हो गया। यहाँ एक बात विशेष यह हुई कि जहां हम लोग ठहरे थे वहां दरवाजे में मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लिया, जिससे आने जाने में असुविधा होने लगी। मालियों ने विचार किया कि जब सब सो जावे तब धूम कर दिया जावे, जिससे मधुमक्खियां उड़ जाएंगी। ऐसा करने से सहस्रों मक्खियां मर जाती। अतः यह बात सुनते ही मैंने मालियों से कहा कि भाई, वेदी जली जावे चाहे नहीं जली जावे, पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते। तुम लोग भूल कर भी यह कार्य नहीं करना। भरोसा माली धार्मिक था। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम ऐसा काम न करेंगे। अनंतर हम श्री जिनेन्द्र देव के पास प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपकी मूर्ति के लिए ही वेदी बन रही है। यदि यह उपद्रव रहा तो हम लोग प्रातः काल
चले जावेंगे। हम तो आपके सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखते हैं, पर जीवों को पीड़ा पहुंचाकर धर्म नहीं चाहते। आपके ज्ञान में जो आया है वही होगा, संभव है विघ्न टल जावे। इस प्रकार प्रार्थना करके सो गए। प्रातः काल उठने के बाद क्या देखते हैं कि वहां पर एक भी मधुमक्खी नहीं है। फिर क्या था, 15 दिन में वेदिका जड़ गई। पश्चात पंडित मोतीलाल जी वर्णी के द्वारा नवीन वेदिका में विधिवत श्री जी विराजमान हो गए। रूढ़िवाद का एक उदाहरण आता है, उसकी चर्चा करेंगे आज। यह प्रांत अज्ञान तीव्र व्याप्त है, अतः अनेक कुरीतियों का शिकार हो रहा है। क्या जैन क्या अजैन सभी पुरानी लीग को पीट रहे हैं और धर्म की ओट में आपसी वैमनस्य के कारण एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। इसी द्रोणगिरी की बात है। नदी के घाट पर एक ब्राह्मण का खेत था। उनका लड़का खेत की रखवाली करता था। एक गाय उसमें चरने के लिए आई और उसमें भगाने के लिए एक छोटा सा पत्थर उठाकर मार दिया। गाय भाग गई। दैव योग से यही गाय 15 दिन बाद मर गई। ग्राम के ब्राह्मण तथा इतर समाज वालों ने उस बालक को ही नहीं, उसके सकल कुटुंब को हत्या का अपराध लगा दिया। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। अंत में पंचायत हुई, मैं भी गई था। बहुतों ने कहा कि इन्हें गंगा जी में स्नान कराकर पश्चात हत्या करने वालों की जैसी शुद्धि होती है वैसी इनकी होनी चाहिए। मैंने कहा भाई, प्रथम तो इनसे हिंसा हुई नहीं, निरपराध को दोषी बनाना न्याय संगत नहीं। इनके लड़के ने गाय भगाने के लिए छोटा सा पत्थर मार दिया। उसका अभिप्राय गाय भगाने का था, मारने का नहीं। यथार्थ में उसके पत्थर से गाय नहीं मरी। 15 दिन बाद उसकी मौत आ गई, अतः अपने आप मर गई। इसलिए ऐसा दंड देना समुचित नहीं। बहुत से कहने लगे ठीक है, पर बहुत से पुरानी रूढ़ी वाले कुछ सहमत नहीं हुए। अंत में यह निर्णय हुआ कि इस सत्यनारायण की एक कथा करवाएं और ग्राम भर के घर पीछे एक आदमी का भोजन करावें। इस प्रकार शुद्धि हुई। बेचारे ब्राह्मण के 100 रुपया खर्च हो गए। मैं बहुत खिन्न हुआ। तब ब्राह्मण बोला, आप खेद ना करिए, मैं अच्छा निपट गया, अन्यथा गंगा के कर्म करने पड़ते। हाँ, और तब मेरी गृहस्थी ही समाप्त हो जाती। यह तो वहां के रूढ़िवाद का एक उदाहरण है। इसी प्रकार वहां न जाने प्रतिवर्ष कितने आदमी रूढ़ियों के शिकार होते रहते हैं। द्रोणगिरी क्षेत्र पर पाठशाला की स्थापना जो हुई उसकी घटना हम सभी कल चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद सेवा आलस वश कोई मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ लोक। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सना यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालू सना यही मोक्ष का पंथ। कायोत्सर्गम करो मैं हम